ओके, नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कुछ स्पेसिफिक बच्चों के बारे में बात करने वाले। तो पहले बता दूं कि बात होने क्या वाली है। इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, जो बीकॉम करने वाले हैं या कोई भी अदर कोर्स करने वाले हैं, उनका एक सवाल रहता है कि सर अगर हम सीए में ये कोर्स अगर कर रहे हैं तो उसके साथ इंटरनल करना चाहिए या एक्सटर्नल करना चाहिए। लेकिन ये सवाल उन्हीं कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल रहेगा जिनको एक्सटर्नल ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब कॉलेज में नहीं जाना, बाहर से सिर्फ एग्जाम दे देना ऐसे। तो सर इंटरनल और एक्सटर्नल का फर्क मैं अगर आपको समझा दूं, डिस्टेंस लर्निंग, राइट, इंटरनल एंड डिस्टेंस लर्निंग, कि इंटरनल में आपको रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ता है, अटेंडेंस ऑन बताऊंगा, और एक्सटर्नल मतलब कि आपको सिर्फ लास्ट में एक पेपर दे देना होता है। तीनों साल में ऐसे ही होता है कि आपको सिर्फ एक बार आपने एडमिशन ले लिया। बीकॉम में स्पेसिफिकली मैं अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि बीबीए में भी मोस्ट प्रोबेबली जाना ही पड़ता है, अगर ऑप्शन है तो आप एक बार सर्च कर लो। लेकिन ये प्रोफेशनल कोर्स करते वक्त इंटरनल अगर लिया तो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, और एक्सटर्नल लिया तो क्या बेनिफिट है या फिर उसके भी क्या एक डिसएडवांटेज है, वो दोनों हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर मेरा सिर्फ ओपिनियन रहेगा, दोनों बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये आपको डिसाइड करना है कि इंटरनल के लिए जाए या फिर एक्सटर्नल के लिए जाए, राइट सर? ओके, चलो तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे बच्चे जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर रहे लेकिन उनको समझना है कि एक्चुअल क्या दिक्कतें आती है, तो आप ये लेक्चर पूरा देख सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो, आप सीए करो, सीएस करो, सीएमए करो, आगे जाके मेरा कन्वर्शन मतलब जो भी कम्युनिकेशन है वो सीए से रिलेटेड थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकलशिप एंड सो ऑन उस पर बातें करनी है। तो यहां पे हम लोग जब ये प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, और फिर हमको जैसे पता है, मैंने आपको एक टाइमलाइन भी दी थी। क्या टाइमलाइन दी थी? पे अटेंशन, कि 2021 में आपका एडमिशन हो जाएगा एफवाई में, जो भी फर्स्ट ईयर रहेगा आपका ग्रेजुएशन का। 2022 में आपका फर्स्ट ईयर खत्म, 2023 में सेकेंड खत्म, और 2024 में आप लोगों का थर्ड ईयर मतलब ग्रेजुएशन डन खत्म हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई तक मैक्स टू मैक्स। इन 3 साल में आपका आज का डिसीजन आपको कैसे अलग अलग तरीके से आपको उस पर इफेक्ट पड़ेगा। पे अटेंशन, अगर आप इंटरनल एडमिशन ले लेते हो मालिक, सबसे पहली बात तो यह हो जाएगी कि आपको ना रेगुलर कॉलेज को अटेंड करना पड़ेगा। पे अटेंशन, और 75% अटेंडेंस कॉलेज वाले मांगते हैं। इंटरनल में कॉलेज का टाइम डिफर करता है, 3 से 4 घंटे मिनिमम कॉलेज आपका रहता है। कोई कॉलेज, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस मॉर्निंग में ही रहते हैं, कुछ कुछ आफ्टरनून इवनिंग हो सकते हैं, डिपेंड कि आप कौन से एरिया में रहते हो, कौन से कॉलेजेस में है। प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, अगर आपने इंटरनल कॉलेज लिया, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स रहेंगे, सबमिशंस कुछ वो XYZ आपको टास्क देंगे, वो कंप्लीट करना पड़ेगा। अगेन सब्जेक्टिव कि कैसे कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो। डेज, रोज डेज, प्रॉमिस डे, हग डे, सो मेनी डेज, राइट। वो डेज सेलिब्रेशन होता है तो फ्रेंड्स इकट्ठा आना, राइट, 4, 5, 15 दिन वो उस एंजॉयमेंट में वो एंजॉय करना, एक पॉइंट है। सिर्फ मैं बता दूं पहले, फिर इस पे डिस्कशन करता हूं। फ्रेंड्स बनते अच्छी बात है, ये पॉइंट मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। टाइम मैनेजमेंट आपको लेके कोचिंग, आर्टिकलशिप एंड कॉलेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको कॉलेज वाले अगर ये कंपलसरी कहते कि एटलीस्ट 75% तो भी अटेंडेंस चाहिए, बहुत बार 19-20 हो जाता है, बट आपको कॉलेज अटेंड करना है। अगर आप सीए फाउंडेशन पास हो जाते हो और इंटर के लिए जाते हो तो कम से कम प्रोफेशनल कोर्सेज के कोचिंग कितने घंटे की होती पता है? 6 से 8 घंटे तो इंटर का चलता ही चलता है मिनिमम, सिर्फ क्लासेस की बात कर रहा हूं। उसके बाद सेल्फ स्टडी अलग से, और फिर आप कॉलेज में जाओगे, कोचिंग करोगे या क्लासेस करोगे, सबसे बड़ा मुद्दा मालिक। अगर मैं मेरे टाइमलाइन के हिसाब से बात करूं तो जो बच्चा अभी सीए फाउंडेशन दे रहा है, अगर वो 2021 नवंबर में भी पास हो जाता है तो 2022 नवंबर तक उसका सीए इंटर भी हो जाएगा, या जुलाई वाला बच्चा उसका मई जून में हो जाएगा। तो आपका कभी ना कभी आर्टिकलशिप भी चालू होगा, जो आर्टिकलशिप के ईयर रहेंगे 2023 एंड 2024, क्योंकि आप लोग, मैं अज्यूम करता हूं कि 2022 में इंटर भी पास हो गए, सीए इंटर सेकेंड लेवल, और फिर आपको आर्टिकलशिप ज्वाइन करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप स्टार्ट करना पड़ेगा फिर, और आप सीए इंटर हो गए तो आप सीए फाइनल में भी चले गए। अब तो आपको सीए फाइनल की पढ़ाई करनी है, आर्टिकलशिप करना है, उसके साथ साथ कॉलेज भी करने हैं। तो बहुत बार कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं, सपोज एग्जांपल अगर मैं नासिक की बात करूं, नासिक के बच्चे कि सर आम्ही मुंबई, पुणे इथं जाऊ का कॉलेजसाठी,
आणि आम्हाला सोबत सीए पण करायचा है। सो इतना मैं बताऊंगा, कर सकते बहुत बच्चे अच्छे से कर भी रहे हैं, लेकिन क्या आप उस हिसाब से सारी चीजें मैनेज कर पाओगे क्या? क्योंकि ये तीनों चीजों को, कोचिंग प्लस आर्टिकलशिप प्लस कॉलेज, अगर इंटरनल आ तो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं कॉलेज पे अगर हमारा थोड़ा बोलते ना कि दुर्लक्ष जर झालं तर फिर वो सबमिशन लिखते बैठो। 12 में ऑलरेडी आपने प्रैक्टिकल्स दिए हैं, अब मैं उसमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहता। एक बात, चलो इंटरनल की ये सारी बातें तो मैंने बता दी सर। डिस्टेंस लर्निंग में ना मैंने एक पॉइंट पढ़ा था, जो पॉइंट मैंने अच्छा हुआ लिख के रखे। किसी को अगर अब्रॉड जाना है, बाहर सीखने को जाना है, तो ना वो स्कूलिंग लगता है 15 ईयर का, तो उसमें सिर्फ एक आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना है। आप ढूंढोगे क्या डिस्टेंस लर्निंग जो एक्सटर्नल में कॉलेज करता हूं, क्या वो एजुकेशन स्कूलिंग में आता है क्या? उनको ऐसे चाहिए कि 15 ईयर बच्चों ने अटेंड करना चाहिए कॉलेज वगैरह। अब ये जो सोच रहा है अब्रॉड जाना, उनके लिए दिक्कत हो सकता है कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। और एनीवेज जो सीए करने वाले बच्चे हैं बराबर, उनको तो ऐसे कि सीए के डिग्री के बिहाफ पे भी हो जा ही सकते अब्रॉड अगर जाना ही है तो। और अगर फिर भी डाउट है तो एक बार इस पॉइंट को सिर्फ चेक कर लिया जाए कि एक्सटर्नल पे इस पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है क्या। अगर नहीं, आपको आरएनडी करने को बोला है, राइट। इतना तो हमको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा, इसलिए काम में आपको सौंप रहा हूं। सब अगर यहां से बता दिया तो सर लाइफ एकदम सिंपल है, तुम कब डेवलप होगे। लास्ट पॉइंट, कॉलेज कैंपस एंड जॉब अपॉर्चुनिटी। दोस्तों इंटरनल का एक एडवांटेज, अब मैं कुछ एडवांटेज पे बात करूंगा। पहले मैंने बात की कि ऐसे थोड़ा एक नॉर्मल पॉइंट रखे, अब एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों पे बात करता हूं। पहली बात, जो बच्चे डाउटफुल है कि सर सीए मात्र ठीक आहे, पण आम्हाला आम्ही शुरुआत करू, बट ना प्लान बी हमने रखा हुआ है कि कॉलेज के थ्रू जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, जॉब कैंपस, कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां से अगर हमारा कुछ होता है तो अच्छी बात है, जॉब वॉब मिल जाएगा। और हुआ भी है। मेरे एक दो स्टूडेंट ऐसे जो नासिक से ही थे और उनको अच्छे कंपनी में जॉब भी लग गया। हाँ, वो बात अलग है कि हजारों में से 2 लोग या 3 लोग सिलेक्ट होते हैं, बट ठीक है, वो रेयरेस्ट टू रेयर चांस वाला है। लेकिन वैसे अगर आप सोच रहे हो तो कहना मत कि सर तुम्हें सांगितलं होतं एक्सटर्नल करा, तो ये एक सिंपल सी बात है। दूसरी बात, सर और मैडम कॉलेज में आते ही आपकी जिंदगी घर में बंद हो गई कोरोना की वजह से, बराबर। तो आपको अगर लगता है कि सर जिंदगी एक ही बार मिलती है, हमने कॉलेज लाइफ जीनी चाहिए सर, है ना, डेज वेज सेलिब्रेट करने चाहिए, बराबर। सो वो इसको मैं कहीं पे भी इवैल्यूएशन में नहीं ले रहा हूं परसेंटेज के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, या लोग क्या कहते हैं। मैं इस एंगल से इस पे बात कर रहा हूं कि हमें जिंदगी जीनी है। और अगर हमको कुछ ऐसे लगता है कि सर आम्हाला फ्रेंड्स करायचे आहे, कॉलेज मध्ये जायचं आहे, मज्जा करायची आहे, तो आप लोग वो फील ले सकते हो कॉलेज का, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन। जैसे 11 12 बहुत सारे बच्चे, स्कूल लाइफ स्कूल था यार, उसके बाद ना बहुत मिस करते हैं इसीलिए स्कूल लाइफ को, क्योंकि वो दुनिया ही अलग थी। कॉलेज में आने के बाद आपको रियलाइज हुआ वो मजा नहीं है। वैसे शायद ऐसे हो कि इंटरनल तो ले लो फ्रेंड्स बनाने के लिए, लेकिन कॉलेज ही नहीं हो रहे, लोग ही नहीं मिल रहे, सब अपने अपने करियर में, अपने अपने पढ़ाई में बिजी है, तो इंटरनल लेके सिर्फ सबमिशन के लिए लिया क्या, ये भी एक सवाल है। तो कुछ ऐसे सोचते मजे करने चाहिए, लेकिन उसके हिसाब से लिया बाद में समझा कॉलेज उतना ही है। तो जो रेगुलर होता है वैसे कॉलेज कर लो, जो सीएस और सीएमए को बहुत ही शिद्दत से नहीं करना चाहते, बराबर। ये वाला एक पॉइंट मैंने बता दिया कि एंजॉय करना है तो, लेकिन देखो कि आपके पास कितना टाइम है और आपके गोल क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कहा था, कोरोना का इंपैक्ट। दोस्तों एक अच्छी बात यह हो सकती है कि सपोज आपने इंटरनल एडमिशन ले लिया, बहुत ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, और जितना मैं या हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कोरोना 1-1.5 साल तो भी अभी जाने, मतलब उसका आना जाना चलते रहेगा, तो आपका 1 से 1.5 साल जो आपने इंटरनल लिया तो ऑनलाइन में इतना अच्छे से चला जाएगा, आपको रियलाइज ही नहीं होगा कि आप कब एफआई में गए और कब पास हो गए। जैसे 12वीं में हुआ, वहां पे ज्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ता, बराबर है कि नहीं। अकाउंट, इकोनॉमिक्स, बीकॉम के सब्जेक्ट पढ़े तो बाकी सब हो जाते हैं घर पे। सो आपका 1-1.5 साल अगर ऐसे चला गया 3 साल में से, तो ये आपका एक बेनिफिट रहेगा कि आपने ऑनलाइन एडमिशन तो लिया, कॉलेज में इंटरनल एडमिशन लिया, लेकिन 1 से 1.5 साल कोरोना की वजह से ही मस्त से खत्म हो गया। और फर्स्ट ईयर तो याद रखो हमेशा बहुत जल्दी खत्म होता है, क्योंकि आपका एडमिशन कब हो गया पता है, समझ लो अगस्त सितंबर तक आपके एडमिशन हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 6 महीने में आपका 1 साल खत्म हो जाता है। मतलब अगले मार्च अप्रैल में तो एग्जाम होती है, तुरंत आप एसवाई में रहते हो। सो अगर ऐसे कुछ होता है तो आपका 1 साल तो आराम से निकल गया। फिर एसवाई और टीवाई की बात रही, और उतना आप मैनेज कर सकते हो आपके स्टडी के साथ, आपके क्लासेस के साथ, आपके आर्टिकलशिप के साथ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कॉलेज के साथ जाओ। लेकिन आपको टक टक नहीं चाहिए, कट कट नहीं चाहिए, तो आप बोलना भाई
एक्सटर्नल डिस्टेंस लर्निंग ही सही है। तो मुद्दा एकदम सॉर्टेड था, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं थे इसमें। लेकिन फिर भी ना बहुत बच्चे अपने को सजेस्ट करते, भाऊ तू इंटरनल घेऊन टाक, एक्सटर्नल घेऊन टाक। बहुत बच्चे हमको बात करते रहे क्या लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। कोई ज्यादा फर्क नहीं है। मैंने खुद ने ना एक्सटर्नल किया था, मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो हमसे मेरे बहुत सारे दोस्त जो सीए कर रहे थे, इनिशियली कुछ ऐसे भी दोस्त थे जिन्होंने इंटरनल लिया बट सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गए एक्सटर्नल पे, क्योंकि अब उनको लोड सहन नहीं हो रहा था। बहुत सारे दोस्त थे मेरे सीए करने वाले स्पेसिफिकली। तो ऐसे ना हो, आप पहले सोचो समझो कि आपका 3 नेक्स्ट 3 इयर्स का प्लान क्या है, आप कौन से पॉइंट पे ज्यादा सीरियस हो, आपके पास कितना टाइम रहने वाला है और आप इजीली वो एस्टिमेट कर सकते हो, और फिर एक वाइज डिसीजन लो। बहुत टाइम है अभी भी। ये बात मैंने इनिशियली इसीलिए आपके सामने रखी जो भी प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बच्चे हैं, ताकि उनको एटलीस्ट सोचने का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिले। और फिर मुझे इतना पता है कि एक बार आपको किसने वो बोलते ना कि पुश कर दिया भाई कि ये ऐसी चीज है, तो तुम बराबर वहां पे R&D करते हो, और कुछ मिला तो मुझे भी बताना कि सर ऐसे भी हो सकता है। राइट दोस्तों, सो एक एंगल, एक सोचने का तरीका, बहुत सारे कोर्सेस है, लेकिन उसमें इंटरनल और टाइम कितना जा रहा है ये प्रोफेशनल कोर्स के बच्चों ने सोचना बहुत जरूरी रहता है। ठीक है मालिक। सो आपके जितने भी दोस्त हो गए जिनको ये कंफ्यूजन होगा, बोलना एक बार वीडियो देख लो, 10 मिनट से तो कम ही हुआ होगा। राइट, चलो तो यहां पे मैं रुकता हूं। अपना ख्याल रखो, अपने का ख्याल रखो। बीच बीच में मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेके आते रहूंगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।